Hello everyone, this is पुष्पेंद्र कुमार मलिक। वेलकम टू मलिक मैथ्स जोन। आज हम 10th क्लास का सर्कल्स शुरू करेंगे। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट्स में सबसे पहले हमें सीखना है कि सर्कल होता क्या है। इसके बाद सर्कल से जाने वाली कुछ लाइंस, जैसे टेंजेंट्स क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होता है, ये कुछ पार्ट्स आज हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या होता है। बेसिकली इस बोर्ड को अगर हम एक प्लेन मान लें तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं इस प्लेन पर। एक मैं सेंटर लेता हूँ, बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट लेता हूं जो फिक्स है। फिक्स पॉइंट मैंने लिया। अब इस फिक्स पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट की मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूं कंपास में। इस डिस्टेंस के थ्रू, इस डिस्टेंस से अब मैं जब इसको राउंड सर्कल में, राउंड में घुमाऊंगा इस तरह से, तब इसके पाथ में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये वो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो एक सर्कल फॉर्म करेंगे। इट मीन्स अगर हम सर्कल की डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी कि एक प्लेन में सारे पॉइंट का कलेक्शंस, एक प्लेन में उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से, जो एक पॉइंट से एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पर होते हैं। यानी इस O से ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होंगे। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर ये डिस्टेंस हमारी R है तो ये डिस्टेंस भी R होगी और ये डिस्टेंस भी R होगी। इट मीन्स सर्कल क्या हुआ? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ all points. Circle is a collection of all points in a plane, which are at the equal distance, same distance from a fixed point, and this fixed point is called the center of this circle, and this equal length, fixed length is called the radius of this circle. अगर हम सर्कल की डेफिनेशन लिखें तो क्या डेफिनेशन हमारी सर्कल की बनती है? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at the constant distance, which are at the constant distance from a fixed point, and this fixed point is called center, and the constant distance is called radius. So a circle is the collection of all points in a plane which are at the constant distance called radius from a fixed point called center.
इस सेंटर से जो कांस्टेंट डिस्टेंस पर पॉइंट्स होंगे, जब उन सब का कलेक्शन हम एक साथ लेंगे, उन सबको ज्वाइन कराएंगे, तो जो फिगर फॉर्म होगी वो हमारी सर्कल होगी। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो C4 सर्कल से हम करते हैं, जिसमें O इसका सेंटर है एंड R इसकी रेडियस है। टेंजेंट एंड सीकेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टेंजेंट क्या होती है, उसके लिए मैंने एक सर्कल यहां पे ड्रॉ किया। इसके बाहर दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O। इसके बाहर एक लाइन मैंने ड्रॉ की, सपोज ये लाइन है, एरो फॉर्म कर देते हैं क्योंकि एक लाइन है। इस लाइन का जो नाम है वो PQ हमने रखा। अब हम देख सकते हैं कि यहां पे इस सर्कल के साथ इस लाइन PQ का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इट मीन्स कि ये इस सर्कल को टच नहीं करती है, इसलिए इस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा इसके करीब लेके आए, सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, इसका मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज दिस वन, दिस इज द A पॉइंट, और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। इट मीन्स ये लाइन, ये वही लाइन है जो PQ जो पहले आउटसाइड थी। मैंने इसको सर्कल के थोड़ा सा करीब लेके गया मैं, और इस लाइन ने इस सर्कल को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, A पॉइंट पर टच किया, यानी ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इसको टच करती है। अगर ये लाइन इस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, तब ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट होगी। टेंजेंट PQ। इट मीन्स कि जो टेंजेंट है सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करती है। थर्ड, हमने सर्कल बनाया, पहले ये लाइन इस सर्कल के आउटसाइड थी, थोड़ा सा हम इसको इसके करीब लेके गए तो ये टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इस लाइन को थोड़ा सा और अंदर लेके जाएंगे, इस बार हम इसको इनसाइड लेके जाएंगे, तो आप देखें ये पॉइंट इस तरह से आ जाएगी, लाइन इस तरह से आ जाएगी। ये PQ लाइन है। इस PQ लाइन ने इस सर्कल को दो पॉइंट पे टच किया है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट A एंड B हमने बोले। जब ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी, तब ये लाइन सीकेंट बोली जाएगी। सीकेंट। डेफिनेशन के लिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्या बनेगी? A line which is not intersect or touch the circle at any point called
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। टेंजेंट्स क्या होंगी, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी यहां पे? टेंजेंट, टेंजेंट क्या थी? वो लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी उसे हमने टेंजेंट बोला था। ए लाइन विच टचेस a circle at only one point called tangent। सीकेंट जो थर्ड डेफिनेशन है हमारी, थर्ड टॉपिक है, सीकेंट की डेफिनेशन हम लिखेंगे। सीकेंट क्या था? सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। लाइन विच इंटरसेक्ट a circle at two point called secant। एक डेफिनेशन है हमारे सामने, शॉर्टर डिस्टेंस किसी भी लाइन की एक पॉइंट से क्या होती है? शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन है और एक पॉइंट लेता हूँ, तो अगर मैं इस लाइन की, सपोज ये PQ लाइन है, इस PQ लाइन की इस फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट इज ए, इस पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो वो डिस्टेंस क्या होगी? वो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी? इस पे परपेंडिकुलर होगी। यानी ये जो शॉर्टर डिस्टेंस आएगी इस पॉइंट से, जब इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब ये शॉर्टर डिस्टेंस होगी। यानी इसकी डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये इस पॉइंट से इस लाइन के साथ 90 डिग्री पर होती है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से इस पॉइंट की शॉर्टर डिस्टेंस होती है, बाकी सारी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगर हम इस पॉइंट को O बोलें, अदर पॉइंट भी अगर हम यहाँ पे लेते हैं O डैश, O डबल डैश, इस तरफ हमने लिया A डैश, A डबल डैश। अब यहाँ से अगर हम इस O डैश से A को ज्वाइन कराएं या O डैश से A को ज्वाइन कराएं, A डैश से A को कराएं या A डबल डैश से A को ज्वाइन कराएं, ये सारी डिस्टेंस आउटसाइड जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको 90 डिग्री बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि ये जो अदर लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ये जितना इससे डिस्टेंस पे जाएंगी, जितना इससे दूर जाएंगी, इनका ये एंगल बड़ा होता रहेगा। अगर ये एंगल बड़ा होगा तो डेफिनेटली, कि दोनों जो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट मीन्स कि छोटा एंगल होता रहेगा। तो ये हम इसकी डिस्टेंस नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये बताती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पे ये
परपेंडिकुलर होगा। ए पॉइंट से इस पी क्यू लाइन पे ये परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स अगर इसको हम नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर,